जय जिनेंद्र बंधु, आप देख रहे हैं महावीरा टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता डोबरियाल, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच आपका खास कार्यक्रम जिन मंदिर महिमा। एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप घर बैठे जैन तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं। और आज इसी खास श्रृंखला में हम आपको दर्शन कराएंगे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि शिशौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आइए भगवान के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाएं। विश्व पटल पर भले ही आगरा का नाम सिर्फ ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन जैन अनुयायियों के लिए आगरा का धार्मिक महत्व है जिसे लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आगरा शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र बटेश्वर, और बटेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की गर्भ एवं जन्मस्थली। बटेश्वर में चमत्कारी दिगंबर जैन मंदिर मौजूद है। दोनों ही तीर्थ स्थान निकट होने की वजह से इस तीर्थ क्षेत्र को शौरीपुर बटेश्वर तीर्थ स्थल के रूप में जानते हैं। शौरीपुर बटेश्वर जाने का मार्ग दुर्गम बीहड़ों के बीच बना हुआ है। कभी ये बीहड़ डकैतों की शरण स्थली हुआ करती थी। शौरीपुर बटेश्वर पूरी तरह से एक गांव है जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। लाल रंग का गेट देखते ही शौरीपुर आने का पता स्वतः ही लग जाता है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद यहां बड़े मंदिर और उपाश्रय आदि दिखाई देने लगते हैं। मंदिर के शिखर पर लहराती जैन धर्म की पचरंगी पताका को देखकर यहां आने वाले दर्शनार्थियों को पड़ाव पर पहुंचने का संकेत मिल जाता है। इन तीर्थ क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास है। इसका बंगाली शैली में बना हुआ होना है। श्री कृष्ण के जमाने का बसा हुआ ये नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि है। ये राजा यदु जिन्होंने अपना यदुवंश चलाया था, उन्हीं के वंशज में यदुवंश में राजा सूरसेन हुए। सूरसेन जनपद पड़ा। सूरसेन के वंशज में समुद्र विजय और ये इनके एक और भाई थे बसदेव। इनका यहाँ राजधानी रही है शौरीपुर। समुद्र विजय के भगवान नेमिनाथ हुए जो 22वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। इसके शिखर भी अन्य मंदिरों से अलग हैं। इस जिनालय का निर्माण भले ही बाहर से साधारण प्रतीत होता हो, लेकिन ये अत्यंत सुंदर और अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन इसके अंदर जो खूबसूरती छुपी हुई है उसे केवल इतिहास और वास्तु में रुचि रखने वाले लोग ही समझ सकते हैं। इस मंदिर को शंख ध्वज जिनालय के नाम से भी जाना जाता है। शिशौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो भगवान नेमिनाथ के जन्म और गर्भ कल्याणक से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र जहां श्री सुप्रतिष्ठ मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई
और इसी तरह ये पवित्र क्षेत्र बना कल्याणक और सिद्धक क्षेत्र। कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिन मंदिर महिमा कार्यक्रम में आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित शिशौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के, जो बेहद ही खूबसूरत है, जैन अनुयायियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। यहाँ श्रावक पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये क्षेत्र यमुना नदी के किनारे है, जिसके कारण ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। ऐसे वातावरण के मध्य विराजमान भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे मनोहारी दृश्य से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शंख ध्वज जिनालय, जिसका नाम रखने के पीछे भगवान नेमिनाथ का चिन्ह शंख का होना माना जाता है। जैन साहित्य के अनुसार इस नगरी को महाराजा सूरसेन ने बसाया, जो कि आज भगवान नेमिनाथ की गर्भ और जन्मभूमि के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। महाराजा सूरसेन की पीढ़ी में महाराज समुद्र विजय हुए। महाराज समुद्र विजय के सबसे छोटे भ्राता वासुदेव थे, जिनके पुत्र श्री कृष्ण थे। महाराज समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ थे। कहा जाता है कि भगवान नेमिनाथ की बारात के लिए 56 करोड़ हाथी, घोड़े और रथ शौरीपुर से जूनागढ़ के लिए गए थे। मुनिश्री यम, मुनिश्री धन्य, मुनिश्री निर्मला सुत की निर्वाण भूमि शौरीपुर ही है। भगवान नेमिनाथ के पश्चात अनेक दिगंबर मुनियों को ज्ञानोत्पत्ति के कारण यह भूमि सिद्ध भूमि के गौरव से अलंकृत हुई। इसी पवित्र धरा पर भगवान नेमिनाथ, आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के क्षमावशरण भी उतरे। हमें आज हमारा जन्म धन्य हो गया। 22 तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की जन्मभूमि में आज हमारा भाग्य उदय हुआ, इसलिए हमारे परिवार का भाग्य उदय हुआ। उससे आज हमें शांति धारा व अभिषेक का अवसर मिला। जय जिनेन। हमको यहाँ पे एकदम शांत वातावरण देख के बहुत खुशी हुई। हमारे पतिदेव ने यहाँ पर शांति धारा अभिषेक किया, उसको देखकर भी हमें बहुत खुशी हुई और यहाँ का वातावरण देख के भी हमें बहुत खुशी हुई है। क्षेत्र के भूगर्भ से प्राचीन प्रतिमाएं, महाभारत कालीन ईंटें तथा पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती रही है।
ऐसी धरा जो अपने आंचल में समेटे है कई इतिहास। इस क्षेत्र का इतिहास जितना सुनहरा है उतने ही मनोहारी है यहाँ प्रभु के दर्शन। प्रभु के चरणों में बैठकर ऐसा लगता है जैसे जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए हो, सारी परेशानियां खत्म हो गई हो। मन में आस्था और विश्वास हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्री शौर्यपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, जो भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के समोसरण के आगमन के कारण ये क्षेत्र पवित्र हो गया और इसी कारण ये क्षेत्र सिद्ध कहलाया। ऐसे ही पवित्र स्थान का वंदन कर आप भी अपने जीवन को सफल बनाएं। शौर्यपुर के समीप करीब 2 किलोमीटर पर स्थित भगवान अजितनाथ अतिशय क्षेत्र बटेश्वर है। कहा जाता है कि भगवान अजितनाथ की इस अतिशयकारी मनोहारी प्रतिमा को आकाश मार्ग से देवों द्वारा बटेश्वर लाया गया। बताया जाता है कि भगवान अजितनाथ जी की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रहार किया गया तो प्रतिमा से दूध की धारा बह निकली। कहते हैं ये अतिशयकारी प्रतिमा जब से बटेश्वर आई है तब से आज तक यहाँ यमुना नदी उल्टी लौटती है और श्री जी के चरणों तक आकर वापस चली जाती है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की प्रतिमा आकाश मार्ग द्वारा 108 कच्चे धागे का सिक्का बना के महोबा से बटेश्वर आए हुए हैं। भारत देश में अनगिनत तीर्थंकरों को खंडित किया गया है। जब इन पे प्रहार किया गया तो दूध की धार बह उठी। आपके मन में जिज्ञासा होती है कि रक्त का रंग तो लाल होता है लेकिन ये प्रतिमा तो जीवंत है। तो आप लोगों ने कहा भैया जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका रक्त का रंग सफ़ेद होता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोगों की जिज्ञासा होती है कि किसी भी तीर्थंकर के गर्भ जन्म तप ज्ञान से सिद्ध क्षेत्र नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में चमत्कार को आश्चर्य क्षेत्र करिश्माई क्षेत्र तो मिल ही सकते हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र तभी होगा जब किसी भी जगह से किसी भव्य जीवात्मा ने सिद्ध गति को प्राप्त ना किया हो। यहाँ अति प्राचीन चतुर्थकालीन प्रतिमाओं के भी दर्शन किए जा सकते हैं। क्षेत्र पर प्रतिदिन बाहर से पधारे श्रद्धालुओं द्वारा श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा किया जाता है।
इतनी सारी विशेषताओं से संपन्न ये धरा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके कण कण में पवित्रता और दिव्यता का वास है। जय श्री नेमिनाथ हितकारी, नील वर्ण पूर्ण ब्रह्मचारी। तुम हो 22वें तीर्थंकर, शंख चन्न सत धर्म दिवाकर। स्वर्ग समान द्वारका नगरी, शोभित हर्षित उत्तम सगरी। नहीं कहीं चिंता आकुलता, सुखी रहे निश दिन सब जनता। समय समय पर होती वस्तु, सभी मगन मन मानुष जंतु। उच्चोत्तम जिन भवन अनंता, छाई जिन में वीत रागता। पूजा पाठ करे सब आवे, आत्म शुद्ध भावना भावे। करे मुनि जन शास्त्र सभाए, श्रावक धर्म धार हर्षाए। रहे परस्पर प्रेम भलाई, साधी चालशीलता भाई। समुद्र विजय की थी राजधानी, नार शिवा देवी महारानी। छठ कार्तिक शुक्ला की आई, 16 स्वप्ने दिए दिखाई। कहे राव सुन स्वप्न सवेरे, आए तीर्थंकर उर तेरे। सेवा में जो रहे देविया, पहल करे माँ की दिन रतिया। सुरदल आकर महिमा गाते, तीनों भक्त रत वर्षाते। मात शिवा के आंगन भरते, 10.5 करोड़ नित गिरते। 15 माह तक हुई लुटाई, ले जा भर घर लोग लुगाई। 9 माह बाद जन्म अब लीना, बजी गगन खुद अनहद बीना। सुर चारों कायों के आए, नाटक गायन नृत्य दिखाए। इंद्राणी माता डिंग आई, सिर पर पधराए जिन राय। लेकर इंद्र चले हाथी पर, पधराए आपानुशिला पर। भर भर कलश सुरों ने दीने, नहवन ने मीनाथ के कीने। इतना वहाँ सुरासुर आया, गंधोदक का निशान पाया। रत्न जड़ित सब वस्त्राभूषण, पहनाए इंद्राणी जिन तन। नगर द्वार का मात पिता को, आकर सौंपे नेमिनाथ को। नाटक तांडव नृत्य दिखाए, बहु प्रभु जी के दर्शाए। बचपन गया जवानी आई, जैनाचार्य गया मन भाई। बंधुओं, आज हमने आपको दर्शन कराए एक ऐसी भूमि के जहां भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ, जहां प्रभु के चमत्कारों और प्रभु के आशीर्वाद से आज पूरा क्षेत्र खुशहाल है। आप भी इस पवित्र भूमि के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाएं। जिनेंद्र प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महावीरा टीवी। जय जिनेंद्र। ये क्षेत्र फिरोजाबाद से 35 किलोमीटर और आगरा से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ रेल मार्ग से, सड़क मार्ग तथा वायु मार्ग से भी आसानी से पहुंच सकते हैं।